वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स। तो सिग्नल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वेवलेंथ हुआ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेज। ये सारे 4 प्रॉपर्टीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब हुआ कि एक वेव का जो लेंथ होता है ना, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है। अब एक वेव क्या होता है? एक वेव उस पार्ट ऑफ सिग्नल को बोलते हैं जो बार बार रिपीट करता है, ठीक है, पूरे सिग्नल में। जैसे कि ये एक सिग्नल आप देख रहे हो, इस सिग्नल में कौन ऐसा पार्ट है जो बार बार रिपीट कर रहा है? तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो पार्ट है ना, वही बार बार रिपीट कर रहा है। इसी पार्ट को देखो, फिर वही पार्ट यहां से यहां तक भी रिपीट कर रहा है इस पार्ट में, और वही पार्ट यहां से यहां पे भी रिपीट कर रहा है, वही पार्ट यहां से यहां पे भी रिपीट कर रहा है, और आगे भी वैसे ही रिपीट करेगा। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ना, एक पार्ट जो रिपीट कर रहा है बार बार, उस एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वन वेव। ठीक है। और किसी भी एक वेव का जो पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है, उसी का एक लेंथ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है। तो समझ में आ गया वेव क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ वन वेव। अब जरूरी नहीं कि हर बार आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लो, आप कोई दो वेव लो। ये एक वेव है और ये एक वेव है, दोनों वेव का सेम पॉइंट लो। सेम पॉइंट मीन्स अगर इसका अगर आप टॉप ले रहे हो तो इसका भी टॉप लो, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है। इसका अगर आप ये मिडिल वाला पॉइंट ले रहे हो तो इसका भी आप क्या करो, ये वाला मिडिल वाला पॉइंट लो, और ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। अगर इसका अगर आप यहाँ पे वाला पॉइंट ले रहे हो, ये वाला पॉइंट, इसका भी ये वाला, उसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा। ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है। अगर लेट सपोज ये एक वेव है, ठीक है, और ये एक वेव है। अगर इसका डाउन वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ले रहे हो, डाउन वाले पार्ट में, तो इसका अप वाले पार्ट में मत ले लेना, इसका भी डाउन वाले पार्ट में लोगे, और दोनों पॉइंट सेम लेवल पे होने चाहिए। जो क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट होगा, इस वेव का जो पॉइंट है उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला पॉइंट हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। तो आई होप आपको वेवलेंथ समझ में आ गया होगा, और कोई भी सिग्नल मिले तो आप उसका वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ये है कि अगर आपका वेवलेंथ ज्यादा होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो देखो, इस सिग्नल की वेवलेंथ क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसकी वेवलेंथ, और इस सिग्नल की डिस्टेंस, इसका वेवलेंथ यहाँ से यहाँ, इसका वेवलेंथ ज्यादा है और इसका वेवलेंथ कम है। ये वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। वो मैंने लिख रखा है। ठीक है। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशनशिप है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, ठीक है, सिग्नल का ये मीन पोजीशन है, जिसके इसी के ऊपर ये जा रहा है और इसी के नीचे जा रहा है। ठीक है। तो इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे हाइट तो ये भी है, हाइट ये भी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच को भी हाइट है, लेकिन ये सारे हाइट को नहीं कैलकुलेट करना। ये जो मैक्सिमम हाइट होगा ना, उसको हाइट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड होता है? पावर से। अगर सिग्नल का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज्यादा उसका पावर होगा। ये जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फेज, वो दोनों सिग्नल के लिए, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों के लिए। तो जैसे देखिए, ये तो हो गया आपका एनालॉग सिग्नल, ये आपका डिजिटल सिग्नल। अगर इसमें अगर आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया एक वेव, ये हो गया दूसरा वेव। तो इसका आप ये पॉइंट लो, एंड पॉइंट अगर ले रहे हो तो इसका भी आप ये एंड पॉइंट लो, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो ये मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम हाइट है, उसको क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव जनरेट होता है उस सिग्नल का, उस नंबर ऑफ वेव को, जितना नंबर ऑफ वेव जनरेट होगा एक सेकेंड में, उतने नंबर ऑफ वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में अगर वो 5 वेव जनरेट कर रहा है तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 5 है। एक सेकंड में अगर वो 10 वेव जनरेट कर रहा है तो बोलेंगे 10 है। मतलब टाइम फिक्स है एक सेकंड। ठीक है, टाइम फिक्स है एक सेकंड। अब वो एक सेकंड के अंदर सिग्नल जितना वेव जनरेट कर दे, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? हर्ट्ज। हर चीज का एक फिक्स यूनिट होता है। ठीक है। अभी देखो कि ये एक टाइम है, यहां से यहां तक का टाइम ड्यूरेशन कितना? एक सेकेंड। अभी एक सेकेंड में ये वेव कितना, ये सिग्नल कितना वेव जनरेट कर रहा है? 3 वेव जनरेट कर रहा है। यहां से यहां तक एक वेव हुआ, और यहां से यहां तक दूसरा वेव, और यहां से यहां तक तीसरा वेव। तो ये एक सेकेंड में 3 वेव जनरेट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3। ये सिग्नल एक सेकेंड में कितना वेव जनरेट कर रहा है? 6 वेव जनरेट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6। और ये सिग्नल एक सेकंड में कितना जनरेट कर रहा है? 12, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 12।
अब ये 6 और 12 नहीं बोलोगे, आप जब भी बोलोगे 6 हर्ट्ज बोलोगे, 12 हर्ट्ज बोलोगे और 3 हर्ट्ज बोलोगे, क्योंकि यूनिट के साथ बोलोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव जनरेट हो रहा है, जितना नंबर ऑफ वेव जनरेट होगा उतना ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा जनरेट होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितना कम जनरेट होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अभी एक और एक पॉइंट है फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसा फिर मतलब जो ऑब्वियस बात है, इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, ये फ्रीक्वेंसी कम है, 3 हर्ट्ज है और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और लार्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो देखिए ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, और ये लार्ज फ्रीक्वेंसी है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं फेज की। तो फेज क्या है कि फेज कोई एक सिंगल सिग्नल की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एक सिग्नल की प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये फेज क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, दो सिग्नल के बीच में, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सिग्नल के बीच का रिलेशनशिप होता है फेज, ठीक है। और वो भी कैसे सिग्नल होने चाहिए, एक कंडीशन ये है कि वो सारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। वही मैंने लिख रखा है कि फेज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जस्ट वन सिग्नल बट इंस्टेड इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सिग्नल दैट शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फेज क्या है, दो और दो से ज्यादा सिग्नल के बीच का एक रिलेशनशिप है, और वो सारे सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी ये फेज कैसा रिलेशनशिप बताता है, तो फेज रिलेशनशिप बताता है पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। जो जितने भी उसमें वेव फॉर्म होंगे, जितने भी अलग अलग सेम फ्रीक्वेंसी के जितने भी वेव होंगे, उन सारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। अभी फेज को मेजर किस में करते हैं, डिग्री और डिस्टेंस में मेजर करते हैं, टाइम भी में मेजर कर सकते हैं। अभी फेज होता क्या है कि डिफरेंस इन द सेम पॉइंट ऑफ द वेव ओवर द टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा जो हमने सिग्नल लिया है उसके सेम पॉइंट पे क्या डिफरेंस है। जैसे आप देखो, इस पॉइंट पर मैंने लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे ये एक सिग्नल है और ये एक सिग्नल है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे टाइम है ना, तो इस टाइम पे ये सिग्नल अभी स्टार्ट हो रहा है और ये सिग्नल अपना 1 क्वार्टर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। एक सिग्नल को आप 4 भाग में डिवाइड कर सकते हो ना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो ये फर्स्ट क्वार्टर अपना कंप्लीट कर चुका और ये अपना अभी स्टार्ट करने वाला है। तो दो सिग्नल को हम लोग कब बोलेंगे कि वो सेम फेज में है, जब इफ द पीक ऑफ द टू सिग्नल विद द सेम फ्रीक्वेंसी आर इन एग्जैक्टली अलाइन एट द सेम टाइम। अगर एक टाइम में दोनों का पीक सेम अलाइन करे तो हम बोलेंगे कि सेम फेज में है, अगर अलाइन ना करे तो बोलेंगे क्या, आउट ऑफ फेज है। तो जैसे कोई भी एक टाइम ले लो, इस टाइम पे दोनों का क्या पिक अलाइन कर रहा है, नहीं, ये इसका ऊपर है और ये नीचे है, तो ये आउट ऑफ फेज है। किसी भी आप टाइम पे ले लो, इस टाइम पे ही ले लो, इस टाइम पे ही ले लो, तो इस टाइम पे ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये दोनों सिग्नल क्या है, आउट ऑफ फेज है, ये दोनों सेम फेज में नहीं है। अब ये आउट ऑफ फेज जो है वो सेम सिग्नल है, मैंने एक दूसरे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। तो आउट ऑफ फेज है तो कितने डिग्री से फेज आउट है, ठीक है। या अगर सेम फेज में है तो बोलेंगे कि फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। सेम फेज में तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ फेज है तो कितने डिग्री से आउट है, मतलब उनका डिफरेंस क्या, फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। आउट ऑफ फेज बोले तो फेज डिफरेंस उनका कितना है ये निकालना होगा। तो देखिए आउट ऑफ फेज निकालने के लिए, आउट ऑफ फेज सिग्नल का फेज डिफरेंस निकालने के लिए, दो सिग्नल है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करो, उसको ऐसे क्वार्टर वाइज डिवाइड कर दो। तो देखो ये ब्लू वाले सिग्नल को देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया ना उसको बोलेंगे 0 to 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो आया उसको बोलेंगे 190 to 180। फिर यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, 180 to 270, और यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को 270 to 360, ठीक है। तो अब आप किसी भी पॉइंट पर ले लो, जैसे इस पॉइंट पर आपने लिया, इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे, ये कितना पे है अपने इस टाइम पे, ब्लू वाला 90 डिग्री पे है अपना, ब्लू वाला 90 डिग्री पे, और रेड वाला कितने पे, जीरो पे। तो दोनों का आप डिफरेंस ले लो, 90 माइनस जीरो, इट मीन्स 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लिया, आप किसी भी एक टाइम पर ले लो, इस टाइम पे ले लो, ठीक है। इस टाइम पे देखो ब्लू वाला कितने पे है अपना, 360, 360 माइनस रेड वाले कितने पे अपना, रेड वाले का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये गया 90, 90 से 180,
अब रेड वाले का है, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है ब्लू वाले का, लेकिन ये इसका 180 हुआ और यहाँ पे इसका कितना हो रहा है 270। 270 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कितना है दोनों में 90 डिग्री। समझ में आ गया। और कौन सा, अब फेज डिफरेंस तो समझ में आ गया, तब आप ये बोलोगे कि जो ब्लू वाला है ना 90 डिग्री से फेज लीड कर रहा है, ठीक है, इसका फेज ज्यादा है। और रेड वाले को क्या बोलोगे कि ये इसका 90 डिग्री फेज आउट है, लैग कर रहा है, फेज 90 डिग्री फेज लैग कर रहा है, किसके कंपेरिजन में, ब्लू वाले के कंपेरिजन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। और फेज को किसी एक सिग्नल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये दो और दो से ज्यादा सिग्नल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और वो जितने भी सिग्नल्स होते हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको कंप्लीट डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।